चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी में हर वोटर नहीं भर पाएगा एसआईआर का ऑनलाइन फॉर्म। उत्तर प्रदेश में स्पेशल एसआईआर कार्यक्रम पूरे जोर शोर से चल रहा है। मतदाता सूची को अपडेट करने और नए वोटर्स को शामिल करने की इस वार्षिक प्रक्रिया की शुरुआत 4 नवंबर 2025 को हुई थी, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल सहित कुल 12 राज्यों में यह व्यापक अभियान एक साथ चल रहा है। एसआईआर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से संचालित हो रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वोटर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसलिए चुनाव आयोग ने कुछ तकनीकी शर्तें निर्धारित की है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा केवल उन्हीं मतदाताओं को मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर उनके वोटर आईडी से लिंक है। आयोग के अनुसार यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सिस्टम लॉगिन की अनुमति नहीं देगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया अस्पताल का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को राजधानी लखनऊ में वृंदावन स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित हो रही राष्ट्रीय जम्बूरी में बने 100 बेड के अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया। बकायेदार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिलेगी भारी छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। सरकार द्वारा विद्युत बिल राहत योजना के अंतर्गत बकाया धन राशि को एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100% एवं मूलधन में 25% तक छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। 44 दिन का होगा माघ मेला। प्रयागराज के इन इलाकों से श्रद्धालुओं के लिए शटल बस सुविधा। महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेला 2026 में भी श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज शटल बस सेवा उपलब्ध रहेगी। बाहर से आने वाले श्रद्धालु चारों दिशाओं धूमनगंज, नैनी, झूसी और फाफा मऊ से सीधे मेला क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए अस्थायी बस अड्डों सहित सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन से शटल बसों का संचालन किया जाएगा। माघ मेला में 75 इलेक्ट्रिक बसों को इस सेवा में लगाया जाएगा। बलिया में 1 लाख किसानों को नहीं मिली किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। इन लोगों से हो रही रिकवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त देश भर के 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए थे। बलिया से 3.40 लाख किसानों का डाटा सत्यापन कर भेजा गया था, जबकि जनपद में 4.50 लाख किसान योजना से पहले से पंजीकृत हैं, जिनका डाटा सत्यापन कर भेजा गया है। उनके खाते में तो किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए पहुंचे हैं। अब आ गया 50,000 का हार्ट अटैक इंजेक्शन। अब फ्री में 90 मिनट में बचा सकता है जान। उत्तर प्रदेश में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या और मरीजों को समय पर इलाज न मिल पाने की गंभीर समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार में इस लाइफ सेविंग इंजेक्शन की कीमत 40,000 से 50,000 तक होती है, जो कि गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों को पहुंच से बाहर होती है। इस निर्णय से यह सुनिश्चित हो गया है कि अब कोई भी मरीज सिर्फ पैसे की कमी के कारण अपना गोल्डन आवर नहीं गंवाएगा और उसकी जान भी नहीं जाएगी। यूपी और रेलवे में अप्रेंटिस के बम्पर मौके। युवाओं के लिए खुल रहे हैं कई अवसर। उत्तर प्रदेश और रेलवे विभाग से युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। राज्य सरकार ने सामान्य उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी अप्रेंटिसशिप का रास्ता खोल दिया है। वहीं यूपी में रुकी हुई शिक्षक भर्तियों को जनवरी से भी शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके अलावा नॉर्दर्न रेलवे ने 10वीं पास और ITI युवाओं के लिए अप्रेंटिस पदों पर अवसर दिए हैं। यह सभी बदलाव युवाओं के करियर को नई दिशा देने वाली साबित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का नया युग। सामाजिक बदलाव से आर्थिक प्रगति तक
उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट के शासनकाल में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर किए गए व्यापक प्रयास अब ठोस परिणामों के रूप में सामने आ रहे हैं। प्रदेश में महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय स्वतंत्रता और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से सुधार हुआ है। 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युइटी, 60 साल के बाद 3000 मासिक पेंशन, श्रमिकों के लिए आई खास योजना। श्रमिकों के हितों को लेकर सरकार सजग है। सामाजिक स्तर और स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ उन्हें आने वाली समस्याओं से मुक्त रखने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र देने और अस्थायी कर्मचारी जैसे सुविधाएं देने का प्राविधान किया है। जनपद में भले उद्योग न हो, लेकिन श्रमिकों की बड़ी संख्या है, जिसमें श्रम विभाग में लगभग 80,000 श्रमिकों का पंजीयन है। भारत सरकार के सहयोग से संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आयु के अनुसार 55 से 200 रुपये प्रति माह अंशदान देकर 60 वर्ष पूरे होने पर आजीवन 3000 रुपये मासिक पेंशन पा सकती हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना सुविधा पा सकती हैं। काशी की दाल मंडी में 7वें दिन भी तोड़े जा रहे घर। वाराणसी के दाल मंडी इलाके के मकान का ध्वस्तीकरण जारी है। अब तक कुल 42 मकानों की रजिस्ट्री कर दी गई है, जबकि 120 मकानों के लिए पहले ही जमा राशि लगाई जा चुकी है। चौड़ीकरण की योजना में तेजी लाई गई है। बीते शनिवार को 7वें मकान का ध्वस्तीकरण शुरू हुआ था और शनिवार को फिर से कार्रवाई जारी रही। आसपास के दुकानों को बंद कराया गया और सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन रोक दिया गया। मौके पर पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। योगी आदित्यनाथ का सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश, अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करें और डिटेंशन सेंटर में रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सर्वोच्च प्राथमिकता और सीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की जाए। इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जिला में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। यूपी के इस शहर में 44.77 करोड़ से होगा सड़क और लाइट का काम। जिला पंचायत से मिली मंजूरी। जिले की जनता के लिए ये राहत भरी खबर है। जिला पंचायत ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 55.4 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। इसमें से 44.77 करोड़ रुपए सिर्फ सड़क, नाली, प्रकाश जैसे विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। शेष राशि पेंशन, वेतन व विभागीय कार्यों में उपयोग होगी।